भूल तो नहीं गए हमें। सो कैसे हैं आप लोग। पलामू चौकीदार एक बार फिर नया मोड़ ले लिया है और फाइनल मेरिट लिस्ट को जारी करके इस प्रक्रिया में 125 अभ्यर्थियों का नाम घोषित किया है और 11 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि वीडियो जांच में गलत करते हुए पाए गए हैं और अब इस पे कार्रवाई करने का निर्णय लिया है यहाँ के अधिकारियों ने। मैं आपको बता दूं कि 15 से 17 जनवरी तक चौकीदार शारीरिक दक्षता परीक्षा की वीडियो जांच हुई थी, जिसमें 11 अभ्यर्थियों फर्जी तरीके से रनिंग करते हुए पाए गए और 124 अभ्यर्थियों का लिस्ट जारी किया गया। इस बहाली में अभी भी 31 सीट रिक्त है और यहाँ के अभ्यर्थी यहाँ के अधिकारियों से सवाल करते हैं कि इस बचे हुए 31 सीटों की दौड़ के लिए अभ्यर्थियों को कब बुलाया जाएगा, यानी कि सेकेंड लिस्ट कब जारी की जाएगी और लोगों को कब मौका दिया जाएगा रनिंग करने के लिए। जो अभ्यर्थी एक नंबर से पीछे रह गए हों या फिर कटअप में नहीं आ पाए थे, उन अभ्यर्थियों ने ये सवाल किया यहाँ के अधिकारियों से। तो अधिकारियों के द्वारा ये कहा जाता है कि ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद पुनः दूसरा लिस्ट जारी किया जाएगा और एक बार फिर से उसमें प्रोसेस जो है शुरू से होगा, यानी कि दौड़ होगा, डीबी होगा, मेडिकल होगा, सारा चीज़। अभी प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद सेकेंड लिस्ट आएगा और उसमें एक बार पुनः शुरू से प्रोसेस होगा और फिर उसको नियुक्त किया जाएगा। इन 124 अभ्यर्थियों को नियुक्त करने के बाद सेकेंड लिस्ट जारी किया जाएगा, ये कहने का मतलब है उनका। तो आप बताइए कि ये कहाँ तक सत्य है और कहाँ का न्याय है, जबकि अन्य जिलों में जैसे कि रामगढ़, साहेबगंज, पाकुड़ और बहुत सारे जिलों में सेकेंड लिस्ट आई है। उन जिलों की बात कर रहा हूँ। ऐसा कहीं नहीं देखा गया कि रनिंग होने के बाद दूसरा लिस्ट निकले और उसका प्रोसेस जिस तरह यहाँ के अधिकारियों ने बताया और यहाँ के अभ्यर्थियों को बताया है, वैसा कहीं भी किसी भी जिला में नहीं हुआ। और ये चौकीदार बहाली में ही मैं बता रहा हूँ, सारा प्रोसेस एक ही साथ होता है और डीबी, मेडिकल, नियुक्ति भी इनको साथ ही दिया जाता है। ऐसा कहीं नहीं होता है कि एक बहाली में नियुक्ति देने के बाद सेकेंड लिस्ट निकले और उसमें फिर नियुक्ति मिले। और एक और इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है, एक और इम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण बिंदु है, वो ये है कि यहाँ के अभ्यर्थी अगर ये सवाल नहीं करते कि इसमें कुछ अभ्यर्थी अनियमित तौर से दौड़े हैं, किसी और के स्थान पे कोई और लड़के दौड़े हैं, तो ये 11 लड़के जो फर्जी कैंडिडेट पाए गए हैं, अभी जो अधिकारियों के द्वारा ये दावा किया जा रहा है कि 11 अभ्यर्थियों को हम फर्जी पकड़े हैं, उन पे कार्रवाई की जाएगी, तो उनको भी नियुक्ति मिल जाता। तो महोदय से ये सवाल है कि ये कैमरे, दौड़ में तैनात पुलिसकर्मी किस काम के हैं, क्या करते हैं, क्या सारा चीज़ जानबूझ के करते हैं या इनकी मिली भगत से सारा चीज़ होता है, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। अतः महोदय से निवेदन है कि सेकेंड लिस्ट जारी की जाए, जिसका इंतज़ार यहाँ के अभ्यर्थी बहुत लंबे टाइम से कर रहे थे, बहुत बेसब्री से कर रहे थे। और यहाँ के अभ्यर्थी इस आस में तैयारी कर रहे थे कि सेकेंड लिस्ट जारी होगी और हमें भी मौका मिलेगा रनिंग करने के लिए। तो श्रीमान, ऐसा कहीं नहीं होता जैसा कि आपके कर्मियों ने जवाब दिया है। और किसी और बहाली का एग्जाम्पल हम क्यों दें, जबकि चौकीदार बहाली में ही अन्य जिलों में सीट रिक्त होने के कारण तुरंत दूसरे दिन ही सेकेंड लिस्ट जारी किया जाता है और उसमें दौड़ कराया गया, जैसा कि हमने एग्जाम्पल में आगे भी कहा, जैसा कि उदाहरण में हमने आगे भी कहा था वीडियो में। तो श्रीमान से यही निवेदन है कि सेकेंड लिस्ट जल्द से जल्द जारी की जाए और रनिंग की जो प्रोसेस है वो कराई जाए।